नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बस 15 मिनट में आपको ऑप्शन की ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास नंबर हमारा 78 है, और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। जल्दी से जाइए हमारे चैनल पर और स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और आप वहाँ से एक एक क्लास बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फटाफट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें बस 15 मिनट में। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें किस तरह से हम बाई और सेल करेंगे। तो चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें दो तरह से होते हैं। या तो पहला होगा ऑप्शन सेलिंग, दूसरा होगा ऑप्शन बाइंग। ये दो जगह होती है हमारा सेल और बाई करने के लिए। तो दो प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। तो ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, क्योंकि आज मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आज हम ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा होता है काफ़ी। और सेलिंग से ज़्यादा हम इसलिए बाइंग की बात कर रहे हैं क्योंकि 90% जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो बाइंग की नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं पिछली क्लासेस में बताया हूँ कि मार्केट को कौन चलाता है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि मार्केट को सेलर चलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं कि ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना चाहते हैं, फटाफट बाई सेल करना चाहते हैं। पर यह कैसे होता है, मेन टॉपिक तो यह है कि होता कैसे है। कई लोग तो कहते हैं कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जाकर लोग फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो बिना सीखे आप अगर करते हैं तो बर्बाद तो होना तय है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट करना ही है तो प्लीज़ आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर आप सीख रहे हैं तो आप पहले स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीखें, उसके बाद ऑप्शन में कूदें। लेकिन यहाँ पर चुल मची रहती है कि मुझे जल्दी से करोड़पति और अमीर बनना है, तो इसलिए वो आते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि बहुत ही खतरनाक जगह होता है। लेकिन सीखने की बात है तो हम सीखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सीखा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है, इसीलिए सीखना सबको चाहिए। उसके बाद आप ट्रेडिंग करो या ना करो ऑप्शन में, वो बाद की बात होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसमें होता है, ऑप्शन की ट्रेडिंग में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ निफ्टी 50 की। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपको पता है कि जो ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है बहुत सारी जगहों पर होती है। जैसे इंडेक्स है, स्टॉक्स पर होती है, और भी जगहों पर होती है। जैसे हो सकता है डॉलर पर, मतलब करेंसी को हम ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल को कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मेनली 4 जगह पर ऑप्शन की ट्रेडिंग को कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से समझाया होगा अगर आपने देखा होगा तो। अब यहाँ पर बात होता है कि अगर हमें निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आपको मैं बता दूं कि निफ्टी 50 जो है उसमें एक 50 समूहों का इंडेक्स है, जिसमें टॉप 50 कंपनियां आती हैं, ठीक है, उसके अंदर होती है। जो कौन लाता है, हम जैसे लोग नहीं, वो NSE BSE या सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। वैसे कंपनी को दर्शाता है, जब वो 50 कंपनी एक साथ क्या काम कर रहे हैं उसको कौन दर्शाता है, इंडेक्स दर्शाता है, ठीक है। अगर 50 कंपनियों में कुछ बैड न्यूज़ है तो मार्केट यदि नीचे जा रहा है तो उसमें दिखाएगा कि इंडेक्स हमारा बिल्कुल नीचे जा रहा है। अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा चल रहा है तो फिर हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वह वीकली भी होते हैं और मंथली भी होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो फ्राइडे, तो निफ्टी 50 में फ्राइडे को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। क्यों ओपन होता है, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी 50 में एक्सपायरी की जो डेट है, जो टाइम है, वो किस दिन होता है, तो वो गुरुवार को होता है, ठीक है। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने के लिए कौन सा दिन को चुना गया है, तो फ्राइडे को, क्योंकि जैसे ही एक्सपायर होगा, यानी कि थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है तो फिर फ्राइडे को ओपन होगा ना। तो थर्सडे को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जीरो होता है, यानी कि एक्सपायरी के दिन अगर आपका फ़ायदा है या फिर नहीं है, ये कंपनी यानी कि स्टॉक मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। ये बस आप अपने तक सोच सकते हैं कि अगर मुझे हफ्ते भर में अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो भी आपको
थर्सडे को यानी कि गुरुवार को शाम 3:30 बजे से पहले पहले बेचना ही पड़ता है। अगर आप लॉस में भी हैं तो भी आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो, तब भी आपको बेचना ही पड़ता है। किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग में और निफ्टी 50 के अंदर। इतनी बात क्लियर है। तो शुक्रवार को जो भी कॉन्ट्रैक्ट खुलते हैं, अगर आप उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्राडे की ट्रेडिंग। मतलब आज के आज ही उसको बेचना है, या तो फायदा हुआ या तो घाटा हुआ, बस खेल खत्म, सेटअप क्लोज। ठीक है। तो शुक्रवार को जो भी कॉन्ट्रैक्ट खुलते हैं या फिर उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचते हैं तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं ऑप्शन के अंदर। अगर आपने शुक्रवार को खरीदा और आपको लगा कि मार्केट अगले दिन ऊपर जाएगा, तब आप उस समय में उसको एक दिन के लिए होल्ड करके रखते हैं। मतलब आप आज कोई भी शाम 3:30 बजे तक, इसकी बात करता हूँ निफ्टी 50, मतलब आपको लगा कि कल जो है ओपन जो होगा वो अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाने वाला है, तब आप क्या करेंगे? तब आप BTST के किया करते हैं, मतलब बाय टुडे और सेल टुमारो करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे अगर आज कोई आज शाम के जब मार्केट क्लोज होने वाला है तो उसमें आपको कुछ ऐसा नज़र आया, कोई ऐसा स्ट्रेटजी बना, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न लगा, हो सकता है कोई कप एंड हैंडल बना होगा या फिर फ्लैग एंड पोल का कुछ भी ऐसा लगा कि आपको मन में लगा कि मार्केट जो है कल ओपन जो होगा तो वो काफ़ी ऊपर तक जाने वाला है। या आप किस में देखें, तो आपने ये चीज़ किस में देखा? इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर देखा। चार्ट को देखने से पता चला कि आपके मन में लगा कि मार्केट कल ऊपर ओपन होने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा गैप अप होगा। और दूसरा बात ये भी देखा कि कल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहेगा। तो इस चीज़ को देखने के बाद आपको क्या मन हुआ कि नहीं, मैं आज क्या करता हूँ कि आज इसको होल्ड करके रख लेता हूँ और मैं कल सेल करूँगा इसको। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? BTST, यानी कि बाय टुडे, यानी कि आज आपने खरीदा, और सेल यानी कि कल हम बेचेंगे, सेल टुमारो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखते हैं। अगर शुक्रवार को खरीद कर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको होल्ड जो है गुरुवार तक ही होती है। मतलब आपको नुकसान हो या फ़ायदा हो, उसको गुरुवार के दिन ठीक 3:30 बजे से पहले पहले आपको बेचना पड़ता है। अगर नहीं बेचते हैं तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। पर जो लोग इंट्राडे करते हैं उनका तो एक ही दिन में खेल खत्म होता है, एक ही दिन में बेचना होता है, एक ही दिन में खरीदना होता है। तो अभी आपने देखा कि इंट्राडे, फिर आपने देखा BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो क्या होता है, और तीसरा क्या देखा हमने कि स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि अगर आप होल्ड करके रखते हैं कुछ दिनों तक, यानी कि 5 दिन या 7 दिन तक अगर होल्ड करके रखते हैं और फिर उसको बेचते हैं तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। पर जो लोग BTST करते हैं उनको नींद उड़ी हुई होती है, क्योंकि उनका मानना था कि मार्केट कल ओपन जो होगा तो गैप अप खुलेगा। पर अगर गैप अप ना खुला और गैप डाउन खुल जाता है तो उनका जो कैपिटल है लॉस में जा सकता है पूरा का पूरा। इसीलिए उनको डर लगता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो काफ़ी डरे हुए होते हैं, उनके मन में धक धक और रात की नींद जो है उड़ी हुई होती है, क्योंकि क्या पता मार्केट कल अगर गलती से उनके फेवर में ना जाकर अपोजिट जाता है तो उनको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए वो BTST वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी उनको डर लगा रहता है। जो लोग वीकली या मंथली तक होल्ड करते हैं उनको हम स्विंग ट्रेडिंग से जानते हैं, और स्विंग में स्ट्रेटेजी बनाकर, सेटअप बनाकर ट्रेड करते हैं। बिना स्ट्रेटेजी, बिना सेटअप, बिना कोई कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ऑप्शन की ट्रेडिंग करने से पहले हमें जानना होता है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक्सपायरी भी सबके अलग अलग होते हैं। आपको बता दूं कि एक्सपायरी भी सबके अलग अलग होते हैं। तो स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली नहीं। इंडेक्स में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी सब अलग अलग होती है। आपको पता होगा कि ये जो है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, इनका एक्सपायरी अलग अलग दिन रखा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और स्टॉक्स का क्या है कि वो मंथली एक्सपायरी होती है, वो भी अपने हिसाब से, उनके हिसाब से जो NSE BSE सेबी के द्वारा रखा जाता है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं लोग? तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वह लोग क्या करते हैं कि करेंट वीक का कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं। मतलब जो अभी चल रहा है, इस वीक में क्या चल रहा है उस वीक का वो कॉन्ट्रैक्ट को चुनते हैं। सिंपल है। अब क्या होता है कि अब जो है व्यू के हिसाब से मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब हम क्या करते हैं? कॉल को बाय करते हैं। अगर हमारा व्यू होता है कि मार्केट अब डाउन जाएगा तब हम पुट को बाय करते हैं। याद रखें, यहाँ सेल नहीं करना है, क्योंकि मैं एक
बायर के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तो व्यू के हिसाब से कौन कौन सा खरीदते हैं लोग, तो अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब हम इंडेक्स के अंदर ऑप्शन चेन में जाकर कॉल को बाय करते हैं, सिंपल है इतनी बात। अगर मेरा व्यू हुआ कि मार्केट नीचे जाएगा तब हम क्या करते हैं कि सेल नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ऑप्शन बायर के दृष्टिकोण से सीख रहे हैं, तब हम ऑप्शन के अंदर जाकर पुट को बाय करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ऑप्शन चेन, तो आज का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, ये जो है 24,000 के समथिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि तो अगला क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, स्पॉट प्राइस। तो आज की स्पॉट प्राइस मैंने देखा कि मार्केट कहीं 24,000 कुछ पैसे में नाच रही थी, यानी कि अप डाउन हो ही रहा था। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाकर इसमें लगाया, ठीक है। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस क्या है, तो स्पॉट प्राइस मार्केट की करंट प्राइस होता है, उसको हम स्पॉट कहते हैं, स्पॉट प्राइस कहते हैं। चाहे हमें इंडेक्स में देखना हो या फिर स्टॉक्स में देखना हो, तो आज मैं दिखाऊं आप लोगों की कि स्टॉक और इंडेक्स में कैसे स्पॉट प्राइस को देखते हैं, फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे थोड़ी सी झलक लेकर जाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर सीखना है, क्योंकि ऑप्शन जैसा खतरनाक ट्रेडिंग भी तो करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके जाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों हम अपने ट्रेडिंग व्यू के ऐप पर आ चुके हैं और निफ्टी 50 का इंडेक्स को ओपन किए हैं। आज मार्केट क्लोज़ है क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पे लगाया था कि 24,000 के कुछ आसपास मार्केट चल रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24,038 जो है ये हमारा स्पॉट प्राइस है, इसका है निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस है। तो इसी तरह से जो मार्केट में चल रहा है, यानी कि जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है और खड़ा है, करंट प्राइस जो है वही होता है स्पॉट प्राइस। तो इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे किसी स्टॉक्स का, यहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे और यहाँ पे निफ्टी 50 को हटा के कोई भी स्टॉक्स का उठाते हैं, जैसे HDFC, ठीक है। तो HDFC बैंक है, तो इसके अंदर हम अगर देखना चाहेंगे तो इसका स्पॉट प्राइस क्या है, तो 1894 रुपये, यानी कि इसका भी करंट भाव ये है। तो मार्केट जिस भाव में चल रहा है, जहाँ पे मार्केट है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। फिर इसी तरह दूसरा स्टॉक देखेंगे, टाटा का ही देखते हैं, टाटा मोटर्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। तो इसका अगर भाव का बात करें, इसका स्पॉट प्राइस का बात करें तो क्या होगा, 708 रुपये और 80 पैसे। ये होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस आपको स्पॉट प्राइस यानी कि मार्केट की करंट वैल्यू को स्पॉट प्राइस कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी सब बातें कि स्पॉट प्राइस किसको कहते हैं, यानी कि मार्केट के करंट भाव को स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो इतना समझ आया कि अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग करना है तो आपको सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखना पड़ेगा कि स्पॉट प्राइस क्या है, मार्केट किस प्राइस में अभी चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगला क्या देखना है, तो स्पॉट प्राइस को क्यों देखा जाता है, क्योंकि जो भी स्पॉट प्राइस होगी उसी के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस को चुनते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, प्लीज़ आप जाइए हमारी पिछली वीडियोस को देखें, इसमें सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, मार्केट का करंट वैल्यू क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है। तो आप जाएँ हमारी पिछली वीडियोज़ को देखें, और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी पिछली क्लासेस को देखें, तभी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने अभी पहले ही दिखा दिया आपको कि स्टॉक्स के स्पॉट प्राइस क्या है, इंडेक्स के स्पॉट प्राइस क्या है ना, मतलब ये तो देखना सीख गए। तो वही चीज़ है, तो मैं फिर से स्क्रीन पे नहीं लेके जा रहा हूँ। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस जिससे आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो स्ट्राइक प्राइस सेबी, एनएसई, बीएसई के द्वारा डिसाइडेड होती है, किया जाता है, और वह प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और यह प्राइस सब इंडेक्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 में 50 अंक के बाद आपको देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी में आपको 100 नंबर के बाद आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह हमारे कहने से ऊपर या नीचे नहीं होता है, ये एनएसई बीएसई द्वारा जो है रजिस्टर होता है, उनके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस को रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो हम निफ्टी 50 में भी कितना देखा था, तो हमने क्या देखा था, 24,000। तो 24,000 के बाद कौन सा स्ट्राइक प्राइस आ सकता है निफ्टी 50 के अंदर, तो सिंपल है, इसमें से हमें कितना ऐड करना है, 50। तो 24,000
50। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24,100। ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और नीचे की बात करेंगे तो 24,000 के फिर नीचे आना पड़ेगा, 50-50 करके कम करते जाओ। तो ये होता है क्या, स्ट्राइक प्राइस। इसी के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला अब बात होता है कि इस तरह से बहुत से स्ट्राइक प्राइस होती है। अब इतने सारे स्ट्राइक प्राइस क्यों बनाया गया है, क्योंकि जिसका भाव तेज़ी से बढ़ेगा वह इसका कॉन्ट्रैक्ट महंगा आएगा। ठीक है, जो तेज़ी से बढ़ता है उसका कॉन्ट्रैक्ट महंगा आएगा, जिसका भाव कम तेज़ी से बढ़ेगा वह कॉन्ट्रैक्ट सस्ता आएगा। इसीलिए स्ट्राइक प्राइस बहुत से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए, और उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात होता है कि कौन सा खरीदें। तो इसमें 3 प्रकार से मार्केट में आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, तो वो 3 होते हैं। एटीएम, जिसको हम कहते हैं एट दी मनी। दूसरा होता है आईटीएम, इन द मनी, जिसको प्रॉफिट जोन भी कहा जाता है। और ओटीएम तीसरा जो होता है, आउट दी मनी, यानी कि इसको लॉस जोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिया हूँ जिससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कॉल को बाय करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, स्पॉट प्राइस, यानी कि मार्केट करंट प्राइस क्या है। तो हमने देखा कि 24,000 था कुछ। ठीक है, तो ये जो 24,000 है ये क्या हो जाता है, एटीएम। ठीक है, एट दी मनी, यानी कि मार्केट जहाँ पे खड़ा है उसको हम कहते हैं एट दी मनी। ठीक है, तो क्या 24,050 आया, क्या नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओटीएम। ठीक है, आउट दी मनी। क्या 23,950 आया है, तो हाँ वो आकर जा भी चुका है, तभी तो अभी 24,000 पर मार्केट खड़ा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आईटीएम। इसको कहते हैं इन द मनी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हमारा व्यू है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम किसको बाय करना चाहिए, तो याद रखें, या तो एट दी मनी को हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है, या फिर इसके एक नीचे या फिर 2 नीचे, यानी कि 23,950 भी हम बाय कर सकते हैं। 23,900 भी हम स्ट्राइक प्राइस जो है इसका, वो हम अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो क्या हमें इन सब को छूना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। अभी तक ये आया नहीं है मार्केट में, आएगा तब हम सोचेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एटीएम या तो आईटीएम। आईटीएम कब लेना चाहिए, एक नीचे या फिर 2 नीचे, उससे नीचे का हमें आईटीएम नहीं छूना है। ठीक है, उससे नीचे भी नहीं लेना है। लेकिन हाँ, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो बेस्ट ट्रेडिंग करते हैं, उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो वो 24,000, यानी कि जहाँ पर मार्केट अभी खड़ा है, एटीएम है, एटीएम प्राइस है, वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आईटीएम 1 या फिर 1 से नीचे, उससे ज़्यादा नीचे का नहीं लेना है। ठीक है, और किससे दूर रहना है, तो मैंने अभी बताया कि ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी से दूर रहना है। इतना समझ आ गया कि बायर्स, यानी कि मार्केट हमारे हिसाब से अगर ऊपर जाएगा तो हम इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा व्यू होगा कि मार्केट अब नीचे आएगा तब क्या होगा, तो चलिए समझाता हूँ। तो सिंपल सा बात ये होगा तब कि हमारा जो एटीएम है, एटीएम तो वही होगा। ठीक है, अब जो होगा, अब हमारा व्यू है कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला है, नीचे। तो एटीएम हमारा वही होने वाला है, यानी कि व्यू अब क्या है, मार्केट नीचे आने का। तब हम पुट को बाय क्यों करेंगे, पुट को ही बाय करते हैं ना। तो एटीएम जो है ये तो वहीं पे खड़ा रहेगा, सिंपल है। अब क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, इधर के जितने भी प्राइस थे ये हो जाएंगे ओटीएम। ठीक है, ओटीएम मतलब आउट द मनी, और इधर के प्राइस क्या हो जाएंगे, आईटीएम, इन द मनी, ये भी आईटीएम। ठीक है, ये भी आईटीएम।
तो अब क्या करना है, अगर हमारा व्यू होगा कि नीचे जाएगा मार्केट, तब हम किसको बाय कर सकते हैं? तो हम तब क्या करेंगे, या तो एटीएम को तो हमें अगर मन हुआ तो लेंगे ही। दूर किससे रहना है? ये दोनों नंबर से दूर रहना है। ये 23,050 से दूर रहना है, 23,900 से दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये प्राइस अभी तक आया नहीं है। आएगा उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। और हमें बाय किसको करना चाहिए तब? या तो 1 आईटीएम या तो 2 आईटीएम को हम बाय कर सकते हैं। मतलब इसी के अंदर हम छेड़खानी कर सकते हैं। हम अगर इधर आते हैं ओटीएम पे तो फिर काम नहीं चलेगा, यानी कि लॉस होना तय है। सिंपल है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर ये वाला जो है पूरा, ठीक है, एटीएम आईटीएम और ओटीएम, इसको अगर बहुत ही और भी गहराई से जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें, वो बहुत ही आसान भाषा में समझाया हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें। एटीएम आईटीएम ओटीएम समझ में आ गया किससे दूर रहना है। तो क्या है अगला? तो ट्रेड कहाँ पर करें? तो अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब मैं मार्केट की स्पॉट प्राइस देखूंगा, फिर स्ट्राइक प्राइस देखूंगा। जो भी प्राइस निकले, एक तो मैं वही प्राइस में ट्रेड करूंगा, यानी कि एटीएम जो भी मैंने दिखाया। दूसरा क्या हो सकता है कि स्पॉट प्राइस में यह तब एटीएम कहलाता है, जो कि अभी मैं बताया। दूसरा, नीचे का प्राइस का ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि उससे नीचे, यानी कि आईटीएम। कितने आईटीएम? या तो 1 आईटीएम या तो 2 आईटीएम। इन द मनी को ट्रेड लेना है। कब लेना है? कि जब मेरा व्यू होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगला क्या है? तो हम ट्रेड या तो स्पॉट प्राइस एटीएम को ट्रेड करेंगे, यानी कि अभी बताया कि एटीएम को हम ट्रेड कर सकते हैं, या तो उससे नीचे स्ट्राइक प्राइस आईटीएम, तो आईटीएम भी ट्रेड कर सकते हैं। या तो उससे नीचे का एक नीचे या तो 2 नीचे, जो मैं अभी बताया उससे नीचे का नहीं जाना है। स्ट्राइक प्राइस को हम ट्रेड कर सकते हैं 1 नीचे या 2 नीचे। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सॉरी, माफ़ करें। पर सीखना है तो गहराई से सीखना चाहिए। ठीक है। और ट्रेड किसको नहीं करना है? तो ओटीएम, यानी कि आउट द मनी से हमें दूर रहना है। हम इसको ट्रेड नहीं करना है, हमें जो है इसको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं कुछ दिनों तक, तब आप ओटीएम को बाय कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ओटीएम में जितने ऊपर जाएंगे, यानी कि जो मैं बता रहा था कि अगर ओटीएम ऊपर की साइड है तो जितना ऊपर जाओगे आप, ठीक है, बिल्कुल सस्ते मिलेंगे। लेकिन आईटीएम जो मार्केट जा चुका है उसके नीचे जितने जाओगे उतना महंगा आएगा। ठीक है। तो एटीएम में जितने नीचे जाएंगे उतने सारे महंगे होते जाएंगे। अभी मैं बताया, अगर व्यू अब होगा कि मार्केट नीचे जाएगा तब क्या करेंगे? तो सब कुछ उल्टा होता है। बस एटीएम वही रहेगा, एट दी मनी वही रहेगा, आउट दी मनी अब क्या हो जाएगा? इन द मनी बन जाता है। जो अभी आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी बन जाएगा, क्योंकि अब हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब भी हमें एटीएम से दूर रहना है, आउट ऑफ द मनी से तब भी दूर रहना है। याद रखें कि सिर्फ मार्केट को उल्टा होने से नहीं, आपका दिमाग को भी उल्टा करना पड़ेगा उस समय। तो ये लास्ट क्या है कि और अब आप पुट को बाय करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब हम कॉल को बाय करते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। एसएल लगाकर ऑप्शन की ट्रेडिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हर ट्रेडिंग में एसएल की ज़रूरत होती है, स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती है। एसएल आप 1:2 या तो 1:3 का रख सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जब भी मार्केट को जब दें आप, ठीक है, मार्केट जब आपसे लेना है, ले रहा है, तब कम दें। याद रखें कि तब आपको बिल्कुल कम देना है और एग्जिट करके बाहर निकल जाना है। ये नहीं कि आप बैठे रहो कि मार्केट अब तो मेरे फेवर में आएगा तो सारा पैसा वापस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। ये चीज़ आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और खुद भी रिसर्च करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने से रिसर्च करके ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है कि और जब मार्केट से लेना है तो ज़्यादा लें, तब आप मत भागिए। जब मार्केट आपको दे रहा है तब आप भाग जाते हैं जल्दी, तो वो चीज़ भागना नहीं है, तब आपको वेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस, छोटा लॉस चलेगा। ठीक है। इसमें अगर छोटा सा स्टॉप लॉस है, यानी कि इसको हम मान सकते हैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया बड़ा वाला, और इसको कह सकते हैं 1:3, ये वाला। तो इस तरह करके आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ आसान लगता है। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ बताइए क्लास कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ,
और अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ करके प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि इस तरह का और भी कंटेंट मैं लेकर आऊँगा। और कोशिश यही है कि आपका जो लॉसेस है उसको रोका जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, ध्यान रखें अपना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ।